हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये पिका कार्ड रीडिंग है और हम इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी जो है इस टाइम पे आपके कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं रिमाइंडर देना चाहूँगी कि मैंने अपनी जो पर्सनल रीडिंग्स और अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी फ़ीस जो है वो कम की हुई है, ठीक है, अबाउट 20% रिड्यूस्ड है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये 1 दिसंबर तक है। आप तब तक जो भी लोग अपॉइंटमेंट बुक कराएंगे उनको लो प्राइस के ऊपर जो है वो रीडिंग की जाएगी। 15 मिनट्स का स्लॉट भी है अगर आपको छोटी कॉन्वर्सेशन रखनी है, और 30 मिनट्स का भी है, तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास ये 3 कलर्स हैं, और पिंक, ब्लू और ग्रीन, ये बेसिकली कैंडल्स हैं, तो सेंटेड कैंडल्स। तो इनको मैं यूज़ करूँगी। आप कलर के ऊपर फोकस कीजिएगा, 1 2 3 पे भी फोकस कर सकते हैं। और इसमें से कौन से कलर में आपके लिए मैसेज हो सकता है, ये सवाल आपने पूछना है और उस पर्सन को अपने माइंड में रखना है जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ चाहें आप तो रीडिंग को रोकें, सोचें, महसूस करें, और आपका दिल जिस कलर के ऊपर फिक्स्ड है या जिस कलर पे आपका दिल कहता है कि जी यहाँ पे आपके लिए आंसर है, आप वो रीडिंग जो है वो टाइम स्टैम्प्स पे से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इन 2 को साइड पे करूँगी और हम पिंक कलर के साथ स्टार्ट लेते हैं और देखते हैं। एक ही डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें। देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जी है इस टाइम पे उनकी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जिस टाइम पे भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी और आप ये डिसाइड करते हैं कि मुझे ये रीडिंग देखनी है, उसी टाइम के अराउंड जो है ये आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। तो स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंक कलर चूज़ किया है। ओके जी, सो पहला कार्ड है मेरे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। एक बात तो ये है कि ये पर्सन जो है इनका अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। फैमिली का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकती है। और साथ ही साथ एक बात जो कि सरासर आपके हवाले से यहाँ पे नज़र आ रही है, वो ये कि ये आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं और आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म होता है, लाइफ टाइम होता है, और उसके लिए ये फ़िलहाल काम कर रहे हैं। ये ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो उतने होंगे तो सही ज़रूर, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उतने नहीं हैं जितना ये समझते हैं कि आपके साथ रहते हुए इनको ज़रूरत पड़ेगी, या जो लाइफ ये आपको देना चाहते हैं या जिस तरह की लाइफ ये आपके साथ सोचते हैं उसको अफोर्ड करने के लिए जो पैसे चाहिए हैं, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो एट द मोमेंट इस पर्सन का फोकस जो है वो करियर बिल्डिंग की तरफ, अर्निंग की तरफ, पैसों को जमा करने की तरफ हो सकता है कि ज़्यादा हो। अच्छा जी, सेकंड मेरे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई नई बात, कोई नया आइडिया, ठीक है, यहाँ तक कि हर वो बात या हर वो ख्याल जो आपसे रिलेटेड है या ये जो आपके बारे में फ़ील करते हैं या जिस किस्म का पैशन ये आपके हवाले से महसूस करते हैं, उसको भी इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है, बजाय इसके कि बड़ा ही एक, आप ये समझ लें कि सिर्फ़ एक टाइमली रिलेशनशिप बनाने की बजाय ये एक ऐसा रिलेशनशिप आपसे बनाना चाहते हैं जिसके अंदर डेप्थ है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो रिलेशनशिप की डेप्थ को शो करता है, जहाँ पे 2 लोग मिल के कोई चीज़ बिल्टअप करते हैं। ये भी हो सकता है कि इनको इस बात का एहसास है कि आप अपनी जगह पे करियर बिल्डिंग कर रहे हैं, ये अपनी जगह पे करियर बिल्डिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर आप दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं, और वो जो आप लोग काम मिलके कर रहे हैं ना, उसका एहसास इनको बहुत ज़्यादा है। इस बात का भी इम्कान हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो किसी वर्क प्लेस के ऊपर मिलते हैं। ये आपके वर्किंग कोलीग हो सकते हैं, ठीक है, या अगर आप दोनों स्टूडेंट हैं
तो आपके क्लासमेट हो सकते हैं, या किसी जगह पे अगर कोई कोर्स कर रहे हैं प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी, तो ये वहाँ पे भी हो सकता है कि आपके साथ मौजूद हों। इस तरह का कोई रोल जो है इनका नज़र आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है मेरे पास आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स और सन का कार्ड है। ये बात कहना कि ये आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, ये ठीक है कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं आपके हवाले से, वो बहुत ज़्यादा इनको बर्डन सम कर रहे हैं। और जैसे शायद ये अभी तक इन्होंने शायद आपसे इजहार ना किया हो, और ये इजहार ना करना भी इनके दिल के ऊपर जो है ना उसका बोझ है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम अपने दिल की बात नहीं कहते हैं, और अल्टीमेटली वो चीज़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी होके हमें अपने ऊपर महसूस होती है। और वो क्या बात है जो ये कहना चाहते हैं, वो सन के कार्ड के साथ रिप्रेजेंट हो रही है कि आप इनके लिए खुशी हैं, आप इनके लिए ज़िंदगी हैं, आप इनके लिए हैप्पीनेस हैं, आपके साथ मिल के ये रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके लिए, या ये कह लें कि आपको सब कुछ देने के लिए ये हर काम करने को, हर तरह की मेहनत करने को, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने को भी तैयार हैं। लेकिन वो ये बातें कह नहीं रहे हैं, और चूँकि वो ये बातें कह नहीं रहे हैं तो इसलिए उनको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर हो सकता है कि फ़ील हो रहा हो। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में मेरे पास मून का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल प्रेशर इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ील होता है, लेकिन साथ ही साथ इनको ये भी डर फ़ील होता है कि ये आपको कहीं खो ना दें, और ऐसा ना हो जाए कि इनकी खामोशी जो है वो, मतलब चूँकि ये कोई बात नहीं करेंगे, तो ऐसा ना हो कि बात ना करने की वजह से आप किसी और तरफ चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि चूँकि ये बात नहीं कर रहे तो आपको कोई गलतफहमी हो जाए, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाए, और आप जो है वो सीन में से निकल जाएं, या आप किसी और की तरफ मुतवज्जो हो जाएं। तो ये इस सारी सिचुएशन के अंदर ये इनका वो खौफ है जो कि इनको मज़ीद परेशान कह लें कर रहा है, या ये भी एक बात हो सकती है कि चूँकि इमोशनल प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ भी इनको इस बात का खौफ हो सकता है कि ये कोई ऐसी बात ना कह दें जो कि गलत हो जाए, जो कि आपको किसी एंगल से ठीक ना लगे और आप उसके ऊपर रिटेलिएशन में इनसे दूर ना चले जाएं। ये दोनों तरह के खौफ जो है ना वो यहाँ पे हैं। लेकिन बहरहाल एस ऑफ वॉन्ड्स, मून का कार्ड, ये दो कार्ड्स हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि एक पैशन भी है और इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये बड़ा खुल के आपके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात भी करना चाहते हैं, और कोई सीक्रेट रिलेशनशिप वाली बात नहीं है। अभी ज़रूर सीक्रेट है क्योंकि सारी फीलिंग्स हिडन है, लेकिन ये इस दुनिया के सामने आपको अपनाना चाहते हैं और आपके साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो शो ऑफ़ करना चाहते हैं लोगों को। तो ये उस पर्सन के लिए था जिसने पिंक कलर चूज़ किया, और आप जो भी पर्सन आपके माइंड में था उनकी जो इस टाइप की फीलिंग्स हैं वो मैंने आपको बताई। अब मैं यहाँ पे रीडिंग को रोकूंगी, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलें जी, सेकेंड रीडिंग स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्लू कलर की कैंडल जो है वो चूज़ की है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस है। जब भी ये आप डिसाइड करेंगे कि मुझे ये रीडिंग देखनी है तो ही ये टाइम जो है इसका एक्टिवेट होगा। आपने ना सिर्फ ब्लू कैंडल के ऊपर फोकस करना है बल्कि आपने अपने पर्सन के ऊपर भी फोकस करना है, और यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करना है कि इस टाइम के ऊपर वो आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं। इस तरह की सब बातें जो हैं वो रिवील हो जाएं आपके सामने। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ये एक ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा खुल के कभी भी इजहार नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं करना। ये एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो एक से ज़्यादा जगहों पे, एक से ज़्यादा चीज़ों में, एक से ज़्यादा मामलात में इन्वॉल्व्ड है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स को हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये एक से ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व है ये पर्सन। ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हों और इनकी अटेंशन जो है वो डाइवर्टेड हो।
थोड़ी कभी तो आपको अटेंशन देते हैं और कभी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, कभी तो आपसे बात करते हैं और कभी बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और वो जो चुप होने का अरसा है जिसमें हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि ये किसी और थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंशियल कोई सिचुएशन हो या फैमिली के हवाले से कोई सिचुएशन हो जहाँ जो कि इनको बार बार मजबूर कर देती है कि ये आपसे थोड़ा सा डाइवर्ट हों और उसके ऊपर फोकस करें। इनके दिल में जो बात है, इनके वो फीलिंग जो आपके हवाले से है वो भी कम्प्लीटली हो सकता है हिडन हो, और इस एक फीलिंग के अलावा भी जो इनके दिल में ख़्याल चलते हैं, जो जहन में बातें आती हैं, ये आदी नहीं है इस बात के कि ये बहुत ज़्यादा शेयर करें। इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हैं और अपनी बातों को अपने तक महदूद रखने के इनकी कोशिश हो सकती है हो, लेकिन हो सकता है कि आपको लगता हो कि ये बहुत ही ज़्यादा कूल तो नहीं, कोल्ड डिमीनर का पर्सन है, मतलब इनको किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इनको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बस ये कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने फेस के ऊपर एक्सप्रेशन नहीं आने देते हैं। सो पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और व्हील ऑफ फॉर्चून है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों जो हैं वो अलग-अलग जगहों पे हैं, या आप लोगों की कोई फ़िज़िकल मीटिंग नहीं है, या शायद कुछ जगहों पे कांटेक्ट भी नहीं है, और एक ऑनलाइन सा सब कुछ है, ठीक है। और चूंकि पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ पे, ऐसा महसूस होता है जैसे ये पर्सन जो है आपसे बातचीत नहीं कर रहा, और लेकिन ये आपको वैसे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसको कमेंट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे कब ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे कब ऑनलाइन है, कहाँ पे क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं। और एक ये भी बात हो सकती है कि ये ख़ुद किसी दूसरी जगह पे हों, कहीं पे कुछ कोर्स करने गए हुए हैं, डिग्री करने गए हुए हैं, किसी दूसरी जगह पे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, और एक तरफ ये कि इनका ध्यान आपकी तरफ है, दूसरी तरफ किसी और काम की तरफ है, किसी और चीज़ की तरफ है। पेज ऑफ सोर्ड के साथ हम कह सकते हैं कि ये अपने चीज़ों को जल्दी कंप्लीट करना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि इनको इस बात का एहसास है कि चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। सो इनको भी करंट जो सिचुएशन है या करंट जो एनवायरनमेंट है जहाँ आप मौजूद हैं, इनको भी वहाँ पे एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये किसी और जगह पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। सो अनदर पेज इज़ हेयर, पेज ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। मिस बहुत ज़्यादा करते हैं आपको, ये हो सकता है कि ये टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस भी सेंड करते हों, ठीक है, लेकिन इनकी हो सकता है कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों, लेकिन ऐसा लगता है जैसे या ये चाहते हैं कि आप कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ जो है वो इनिशिएट करें, लेकिन आपके हवाले से ये समझते हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये कितना आपको मिस कर रहे हैं, और आप इनके साथ ख़ुद से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं स्टार्ट कर रहे, कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आई रियली हैव अ डाउट कि इस पर्सन ने डायरेक्टली कोई मैसेज शायद किया हो, अगर किया भी है या तो किया नहीं है क्योंकि किंग ऑफ कप्स है, और अगर किया भी है तो शायद आपने कोई बहुत ज़्यादा अच्छा जवाब या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अच्छा, एक इसकी दूसरी भी डिस्क्रिप्शन हो सकती है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये मौजूद है वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा है जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली आपकी तरफ फिक्स्ड है। इसका एक ये भी मतलब हो सकता है। सो हैंगमैन का कार्ड है और डेविल का कार्ड है। सम हाउ वन वे और अनदर आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, फिज़िकल डिस्टेंस डेफिनेटली मौजूद है, ईगो का डिस्टेंस भी हो सकता है। मतलब फ़िज़िकल डिस्टेंस जो है वो बेसिकली ईगो हो सकती है जो दो लोगों के दरमियान में मौजूद है, और दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से रब्ता करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। ये पर्सन जो है हैंगमैन की एनर्जी के साथ, दे ऑल्सो नॉट ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, बस देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं। क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे,
एक डर इनको रिजेक्शन का हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। एक दूसरा डर इनको सोसाइटी का हो सकता है। अब इस बात का भी डर हो सकता है कि ये किसी ना किसी तरह नाकाम ना हो जाए या किसी ना किसी तरह से आप इनको रिफ्यूज़ ना कर दें। इस तरह के कोई ना कोई खौफ हैं। तो ये रीडिंग जिन लोगों ने चूज़ की है ब्लू कलर की कैंडल के साथ, आई फील कि आप लोगों का कोई बातचीत नहीं हो रही, ठीक है। और आप दोनों लोग जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल खड़े हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, कोई भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। फ़िलहाल तो इसमें यही नज़र आ रहा है। चलें जी आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं रीडिंग को रोक के तो कार्ड्स को शफल करूँगी और थर्ड रीडिंग स्टार्ट करूँगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। ग्रीन कलर की कैंडल जिन लोगों ने चूज़ की है, आप कैंडल के ऊपर भी फोकस करें और अपने पर्सन के ऊपर भी फोकस करें। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी ये आपके सामने आएगी और आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे ये देखनी है, तो इसका टाइम ऑफ एक्टिवेशन जो है वो उसी वक्त स्टार्ट होगा आपके लिए। देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने थर्ड रीडिंग और ग्रीन कैंडल चूज़ की है, उनके लिए नहीं, यहाँ पे कार्ड्स को मुझे दोबारा कट करना पड़ेगा। देखते हैं कि जिन्होंने ग्रीन कैंडल चूज़ की है और अपने पसंद पे फोकस रहिए प्लीज़, तो उनके लिए यहाँ क्या मैसेजेस हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स। एक बात ये हो सकती है कि आप लोग किसी वर्क प्लेस के ऊपर इकट्ठे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बात मेरे दिल को यहाँ पे महसूस हो रही है वो ये कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पे पर्सन आपका जो है वो कहीं ना कहीं और भी इन्वॉल्व है, लेकिन आप जो हैं वो उनके लिए 10 ऑफ कप्स हैं। मजबूरी कहीं और डली हुई है, उनको दिल उनका आपके साथ अटका हुआ है और वो इस हवाले से कुछ यकीनन महसूस कर रहे होंगे। देखते हैं कि क्या महसूस कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास और अगेन 3 ऑफ कप्स है। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत आज़ादाना मिजाज का होता है, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते और कमिटमेंट फोबिक हो सकते हैं। तो 3 ऑफ कप्स हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जो दोस्तियों में या लाइटर एनर्जी में खुश रहता है। ये पर्सन जो है ये आपके हवाले से कोई ख़ास किस्म के सेंटिमेंट्स रखते हैं, जो कि पैशन बेस्ड हो सकते हैं, जो जिसमें कोई ना कोई फ़िज़िकल कनेक्शन हो सकता है। और ये पर्सन जो है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन जो है आपको मैसेज करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसा मैसेज जिससे बातचीत जो है वो दोस्ताना अंदाज में आगे बढ़ सके। ठीक है कि ये आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं या किस किस्म का रिलेशनशिप रखना चाहते हैं ये। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जब ये रीडिंग आप देख रहे हैं उसके आसपास अभी ये चाहते हैं कि ये एक दफ़ा, यकीनन ये ऑलरेडी आपका साथ इनका कोई ना कोई ताल्लुक़, वास्ता, कांटेक्ट, रिलेशनशिप है, ठीक है। तब क्योंकि तभी ये आपको 10 ऑफ कप्स की तरह फ़ील करते हैं, लेकिन राइट नाउ दे वांट टू सेंड यू अ मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्ती करना चाह रहे हैं, दोस्तों की तरह रहना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, केयर करनी होती है। दोस्ती में फ्रैंकनेस होती है, अच्छा टाइम स्पेंड किया जाता है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सो दे डोंट वांट टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो इमोशनली क्यों ना हो, ठीक है। और लेकिन दोस्ती करना चाहते हैं ये आपके साथ। सो नेक्स्ट कार्ड है मेरे पास पेज ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। बिल्कुल वो बात जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यकीनन ये एक दफ़ा आपके साथ रिलेशनशिप में रह के तो दोबारा आना चाह रहे हैं, ठीक है। एक दफ़ा आप लोगों का रिलेशनशिप था, जो भी उसकी डायनामिक्स थी
उसके वो वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ या डिस्टेंस आ गया, नाउ दे वांट टू कम बैक, और दे वांट टू कम बैक एंड दे वांट टू टेल यू कि ये आपको कितना ज़्यादा मिस करते हैं और कितना ज़्यादा ये आपको अपने अराउंड देखना चाहते हैं। और उस वक्त क्या हुआ जो इन्होंने ये बात डिसाइड की कि ओके मुझे आपको गोस्ट कर देना है। ये प्रॉपर गोस्टिंग हो सकती है जो कि आपके साथ हो चुकी हुई है। अगेन यहाँ पर 2-3 के कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और 7 का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे इंसान अपने ऊपर एक स्पिरिचुअल बर्डन फील करता है कि सोशली ये बात सही नहीं है और मुझे इस किस्म का रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए और मुझे अपने आप को वहाँ तक ही फोकस करना चाहिए एंड दिस एंड दैट, जैसे आपको पता है कि ये जो इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। सो ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं ना ज़मीर की आवाज़ से मजबूर होके आप भाग जाते हो, तो वो बात जो है ना वो यहाँ पे हो सकती है। अब रिलेशनशिप रह चुका हुआ है, लेकिन एट द टाइम एट दिस मोमेंट या जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन जो है दोबारा दोस्ती करना चाह रहा है। ये शायद रिलेशनशिप नहीं अभी बनाना चाह रहे, लेकिन ये बात जो दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं ये दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में कि आहिस्ता, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने आपको एक दफ़ा हर्ट किया हुआ 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। अच्छा, अब की बार ये एक ऐसा हो सकता है कि जब पहले आप लोगों का रिलेशनशिप था तो इस बात का चांस हो सकता है कि एकदम से मामलात बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और ये पर्सन भी समझ नहीं पाया या हैंडल नहीं कर पाया कि चीज़ें कैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से इतनी जल्दी आप लोगों ने सारे स्टेप कर लिए। अब क्या है, फिर उन्होंने गोस्ट कर दिया आपको। नाउ विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये अब सीरियसली आना चाहते हैं। वो जो इनकी हैबिट है ना फ्लक्चुएशन वाली या फ्लक्चुएटिंग इमोशंस वाली, उस चीज़ को ये अब काउंटर कर रहे हैं विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक सीरियस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये कोई ना कोई कमिटमेंट, चाहे वो कितने छोटे लेवल के ऊपर ही है, ये आपको बताना चाहते हैं कि नाउ आई एम गेटिंग सीरियस, नाउ आई विल बी स्टेइंग। मैं पहले की तरह नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ, मेल और फीमेल रिगार्डलेस ऑफ दैट। बट ऑन द अदर हैंड ये इसलिए भी स्लो आना चाहते हैं क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ हम मुझे ये बता रहा है कि आपने अपने आप को इनसे दूर कर लिया है। ये नहीं हुआ कि आपने रिलेशनशिप को ख़ुद ख़त्म किया है, लेकिन चूंकि इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, सो अल्टीमेटली आपने अपनी वेलबींग के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड कर लिया, प्रोटेक्शन में ले गए और आपने अपने आप को इनक्लोज़ कर लिया और आपने इस पर्सन का इंतज़ार करना, बात करना, हर सब कुछ ख़त्म कर दिया। सो इसलिए भी ये स्लो एंड स्टडी और सीरियस कमिटमेंट के साथ, सीरियस कमिटमेंट इन द सेंस के सीरियस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे आप लोगों का अभी तक कोई राब्ता नहीं है, जो था पहले था अभी ख़त्म है। और बहरहाल ये पर्सन जिसके हवाले से आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन दे रियली वांट टू रिकनेक्ट विद यू, इनिशियली फ्रेंडशिप के लेवल पे, शायद उसके बाद फिर किसी सीरियस लेवल पे। सो ये थी रीडिंग जो कि मैंने यहाँ पे की है। सो यहाँ पे मेरे पास ये 3 कलर्स थे। आई होप कि रीडिंग जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।